स्वागत है कपिश जी आपका। विपिन देव सिंह जी, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और रुझानों में जो हम देख भी पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग तो बहुत ज्यादा पिछड़ गए। पिछड़ के आप कहीं रेस में है ही नहीं। मैं कहूं सुपड़ा साफ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। शंकर भाई, सबसे पहली चीज तो यह कि स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है वो थोड़ा अभी जल्दी दे दी है, और हम लोग अंतिम परिणाम तक वाचफुल हैं और उसके बाद ही कुछ बात कहेंगे। दूसरी चीज, आपको एक बात बता दें कि जनता ने हमें क्या वोट दिया क्या नहीं दिया, ये मतगणना आपकी गिनती होने के बाद पता चलेगा। और एक सीट जो हमारे पास थी वो अभी बरकरार है, बाकी अन्य सीटों पे भी सेकंड हम ही है, हम ही लोगों से लड़ाई चल रही है। एक चीज सीधी सी है कि देखिए, जब सत्ता की हनक होती है, सत्ता कायम होती है, तो उपचुनाव अधिकतर सत्ता के लिए ही हुआ करते। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व कार्य किया है, और हमारी कनेक्टिविटी जो जनता के माध्यम से बस उत्तर बजिया, बड़ी खबर आ गई हमारे पास। फिर आप अपनी बातें, और जिस बात का जिक्र किया जाता था वोटरों पर चला है, ये जादू नहीं चला है, ये सरकार की हनक चली। और मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि आपके तमाम मीडिया रिपोर्ट्स रही हैं, जिस दिन मतदान हुआ है किस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, किस तरीके से इन्होंने 200 मीटर के अंदर जो अपने कार्यकर्ताओं को डाल रखा था और जो चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसको मीडिया ने दिखाया है, सारे लोगों ने देखा है। तीसरी चीज आपको कह दूं, फिर तो सत्ता के लिए चुनाव होते हैं, जो उपचुनाव होते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि साल भर की बात है, इनकी सरकार चल रही है, हो सकता है कुछ अब से सुधार आ जाए। तो एक तथ्य ये भी होता है, एक पॉइंट ये भी होता है। नहीं, अगर यहीं पर सीटें कम आ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कहां दो राय है। शंकर भाई, यहाँ तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप स्वयं बैठे हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर किसी देश की जीडीपी -23.9% हो जाए, किसी देश की बेरोजगारी दर 40% हो जाए, किसी देश में किसान तो आत्महत्या कर ही रहा था, लेकिन उससे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े बताने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं कि शिक्षित बेरोजगारों ने किसान से भी ज्यादा आत्महत्या की है, तो ये सारी चीजें क्या सरकार के प्लस में जाती है? ये तो सब सरकार के माइनस में। विदेश नीति के तहत ही आप देख लीजिए, पूरी तरीके से फेल्योर है। रोटी बेटी का रिश्ता, लेकिन मैंडेट तो मिल रहा है ना कपिल श्रीवास्तव जी। आप बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का उपचुनाव चाहिए, आकलन करना चाहिए कि हार हुई है तो किस वजह से हुई है, कहां पर कमी रह गई है। शंकर भाई, आत्ममंथन कौन सी पार्टी और कब चुनाव के पहले या चुनाव के बाद नहीं करती है? आत्म अवलोकन अवलोकन। और कपिल श्रीवास्तव जी, दरअसल कपिल श्रीवास्तव जी, समस्या ये हो जाती है ना, अवलोकन कम किया जाता है, आरोप ज्यादा लगा दिए जाते हैं, जैसा कि ईवीएम को अब लगाया जा रहा है। तो ईवीएम को तो इलेक्शन कमीशन खुद कह चुकी है कपिल श्रीवास्तव जी, तो हैक नहीं हो सकती है। भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, किसी कांग्रेस नेता से आज चर्चा में बैठे हुए थे, तो वहां पर वो बड़े इलेक्शन पक्ष में आ रहे थे, जबकि वो डाक पर सुन लीजिए, क्या सुन लेते हैं, बात भी नहीं आने देती है। बोलिए कपिल जी, शुरू कर देते हैं। आपने कह दिया सारी बात, अब ठंडे दिमाग से सुनिए मेरी बात। मेरी बात आने दीजिए, बीच में आप टोक देते हैं। आप तो निष्पक्ष बैठे हैं, कोई बात ठंडा रखिए, दूसरे को क्यों? बोले कपिल जी, बोलिए। कह तो लेने दीजिए सरकार। ठीक सर, बोलिए। मेरे भाई, कह तो लेने दीजिए, मुझे भी अपनी बात कह लेने दीजिए। अब यहाँ भी आप अधिकार छीन रहे हैं, सुन रहे भाई साहब, लगातार आप ही बोले जा रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा, बोलें कि लोग अब कोई नहीं टोकेगा आपको। जल्दी से अपनी बात खत्म करें, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना कर दीजिए। धन्यवाद जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई दान माना जाता है तो मतदान माना जाता है। अब मतदान का माध्यम अगर ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन जो अमेरिका जैसे तकनीक वाले राष्ट्र में नहीं सराही जाती है, जापान जिसने इजाद किया वहां नहीं होती है, हमारे यहाँ नगर निकाय के चुनाव और उस तरह के चुनाव जो होते हैं उसमें नहीं यूज की जाती है, बैलेट से यूज किया जाता है। एक चीज सीधी बात मैं पूछ रहा हूँ, 9 मई सन 2019 को RTI और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने जवाब लगाया था। इलेक्शन कमीशन की भी जवाब की बात उसमें हम कहेंगे। उसमें 19.5 लाख ईवीएम मिसिंग है, जिससे हमारे मत तय होते हैं कि कौन जीत रहा कौन हारा है। भारत के लोकतंत्र में अगर 19.5 लाख ईवीएम मिसिंग हो जाए और आज तक बरामद न किए जाए तो ये बहुत बड़ी उपेक्षा है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठने
19.5 लाख ईवीएम कहाँ चले गए, किसके घर में चले गए, किस होटल से बरामद, होटलों से भी बरामद हुए हैं, आपने देखा था। सारी चीजें रिपोर्टिंग, और चोर तय करेगा कि हमें चोरी कहाँ करनी है, किसके घर में चोरी करनी है, किसके घर में नहीं करनी है। सब घर में थोड़ी नहीं करनी है, वरना सागिरी कैसे दिखाएगा? अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और 21 दल जो ठीक है कपिल जी, 21 राजनीतिक दल जो इस देश के बड़े दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, तो उसको क्यों नहीं माना जाता है? उस बात को बैलेट से करा लीजिए। 4 दिन बाद अगर चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा? कम से कम एक बात तो रहेगी कि लोकतंत्र में सबका विश्वास बना रहेगा। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ कपिल श्रीवास्तव। मैं पूजा जी, सबसे बड़ी चीज आऊंगा कपिल जी आपके पास। ये जो ईवीएम जो मिसिंग है, ये इसका प्रयोग ठीक है, उस पर चर्चा कैसे करेंगे। हो रहा, कैसे कोई मुफीद हो जाए? अच्छा पूजा, बड़ी चीज है। पूजा जी उठाते हैं सर हम समय समय पर। कपिल जी आपके साथ तो कितनी बार चर्चा हुई है, कितनी बार चर्चा हुई है, आप हमें ऐसा मत बोलिए, कई बार चर्चा हुई हमारी, और मैं पूरा मौका देता हूँ आपको, मौका देता हूँ बात रखने का। पूजा जी बताइए। आपको नहीं कह रहे, हाँ आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक सर, आप अकेले मीडिया नहीं है। आ रहा हूँ बाकी सवाल लेंगे कपिल जी। पूजा जी